श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारे कुछ छात्रों की ओर से एक प्रश्न है कि हम लोग पुराण विद्या का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये सब पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो पुराण का स्वरूप क्या है? देखो, भगवान वेद व्यास ने हम सबके कल्याण के लिए जो पुराणों का निर्दर्शन किया है, उनका निर्वचन किया है, वह वस्तुतः अद्भुत एवं लोकोत्तर है और उनके कई प्रकार के भेद हैं। एक तो पुराण होते हैं, एक उपपुराण होते हैं, एक औप पुराण होते हैं, एक महापुराण होते हैं। तो पुराण के तो 5 लक्षण होते हैं और महापुराण के 10 लक्षण होते हैं। श्रीमद् भागवत को महापुराण माना गया, इसलिए श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में जो 10 महापुराण के लक्षण होते हैं, उनका सांगोपांग विवेचन किया गया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। लेकिन पुराण के 5 ही लक्षण आचार्यों ने बताए हैं। पुराण के 5 लक्षण होते हैं, अत्र सर्गो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम। पुराण के 5 लक्षण होते हैं, उनमें सबसे पहला पुराण का जो लक्षण है वह है सर्ग। ये पहला लक्षण है। सर्ग माने सृष्टि। ये संपूर्ण सृष्टि कैसे बनी, भगवान के मन में सृष्टि बनाने का भाव क्यों आया, कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और कैसे ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, तपस्या की, और ध्यान और तपस्या से कैसे ब्रह्मा जी को भगवत साक्षात्कार हुआ और ब्रह्मा जी सृष्टि में लगे। इस सब का जो विस्तृत वर्णन है, इस सब का जो प्रतिपादन है, वही है पुराण, वही है सर्ग। पुराण का पहला लक्षण सर्ग। पुराण का दूसरा लक्षण है विसर्ग। विसर्ग का मतलब उसी सृष्टि का विस्तार। सर्ग का विस्तार ही विसर्ग है। विस्तारः एव विस्तृतः सर्गः एव विसर्गः। कैसे महत्तत्व आया, कैसे अहंकार तत्व आया, कैसे 5 प्रकार की सृष्टि, 10 प्रकार की सृष्टि, पंचभूतों की सृष्टि, लोकांतरों की सृष्टि, अखिल भुवन ब्रह्मांड की सृष्टि, ये सब जिसमें दिग्दर्शन कराया जाए वो विसर्ग है। एक तो सर्ग है और दूसरा विसर्ग है। इसी को प्रतिसर्ग भी कहा गया। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, सर्ग का ही विशेष रूप से व्याख्यान, ये प्रतिसर्ग है। और तीसरा है वंश। वंश माने वंश परंपरा। सूर्यवंश की क्या परंपरा है, चंद्रवंश की क्या परंपरा है, यदुवंश क्या है, पुरुवंश क्या है, वृष्णिवंश क्या है, भोजवंश क्या है, सब पूरा पूर्वजों का दिग्दर्शन, ये वंश है। पुराण विद्या जो है उसमें इस बात का बड़ा महत्व है कि आप जो भी हैं, अथवा आपका जो भी स्तर है, अथवा आप जो कुछ भी वर्तमान में हैं, वो अपने पूर्वजों की कहीं ना कहीं कृपा से है। उसमें पूर्वजों का कुछ न कुछ योगदान है। ऐसी स्थिति में यदि हम ऐसा कह दें, अरे हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमको उनको याद करके क्या करना, आज की शिक्षा तो यही पढ़ाती है। आज की शिक्षा से शिक्षित व्यक्ति तो अपने माँ बाप की सेवा करने तैयार नहीं, पूर्वजों की बात तो बहुत दूर की है। पर हमारे पुराणों में ऐसा नहीं। अपने पूर्वजों को जानो। यदि गृहस्थ है अपने पूर्वजों को जानो, विरक्त है तो अपने गुरुजनों को जानो, जिनकी कृपा से तुम यहाँ तक आए हो। इसलिए विरक्त परंपरा में भी देखिए आप,
किसके बाद कौन आचार्य, किसके बाद कौन आचार्य, किसके बाद कौन आचार्य, सबका वर्णन मिलता है। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और चौथा है मनवंतरों का वर्णन। 14 प्रकार के मनवंतर हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में आपको प्राप्त हो जाएगा। 14 मनवंतर होते हैं और बड़ा इनका विस्तृत कालखंड होता है, बड़ा लंबा इनका समय होता है। और इन मनवंतरों का वर्णन, इन 14 प्रकार के मनु, उन मनुओं का चरित्र एवं उन चरित्रों के बीच में कहाँ कहाँ भगवान ने क्या क्या योगदान दिया, ये सब वर्णन, ये सब है मनवंतर का वर्णन। तो सर्ग का वर्णन पहला है, विसर्ग का वर्णन दूसरा है, प्रतिसर्ग का वर्णन दूसरा है, वंश का वर्णन तीसरा है और मनवंतर का वर्णन चौथा है। और वंशानुचरित, वंश का अनुचरित मानो वंश के पीछे कहीं ना कहीं भगवान भी तो हुए हैं। जैसे रघुवंश में राम जी आ गए, सूर्यवंश में राम जी आ गए, चंद्रवंश में कृष्ण जी चले गए। तो वंश के बाद में जो महान महान भगवान के भक्त हैं और जो भगवान के अवतार हैं, उनका वर्णन ये वंशानुचरित है। तो इन सब का वर्णन जिसमें किया जाता है वही पुराण है। और महापुराण के 10 लक्षण हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण है सर्ग, सृष्टि, दूसरा है विसर्ग, सृष्टि का विस्तार, तीसरा है स्थान, स्थान माने भूगोल का वर्णन, खगोल का वर्णन, आकाश का वर्णन, आकाश में स्थित उल्कापिंड, तारापिंडों का, सूर्य आदि नवग्रह देवताओं का वर्णन, सुषुमार चक्र का वर्णन, ये सब स्थान है। पोषण का अर्थात ऐसे चरित्र जहाँ भगवान ने अपने भक्तों पर विशेष कृपा की हो, वो पोषण है, ये भी महापुराण का लक्षण है। चौथा है ऊति, ऊति माने कर्म वासना, कर्म वासना का नाम ही ऊति है। उस कर्म वासना से जीव को कैसे छुट्टी मिले, अनंतानंत जन्मों की कर्म वासना ही जीव को बार बार संसार में लाती है, बार बार संसार में ढकेलती है। तो इस कर्म वासना का नाश कैसे हो, इसी के लिए ऊति, ये 5वां लक्षण है। और मनवंतर, ये पुराण का 6ठा लक्षण है। 14 प्रकार के मनवंतरों का वर्णन। और 7वां ईशानु कथा, भगवान के प्राण प्यारे जो भक्त हैं उनकी कथा, ये पुराण का 7वां लक्षण है। और निरोध, अपनी समस्त चित्तवृत्ति का निरोध कर देना, भगवान की दिव्य लीलाओं में, भगवान के दिव्य नामों में, भगवान के दिव्य रूपों में और भगवान के दिव्य धाम में अपनी समस्त चित्तवृत्ति का निरोध, ये 8वां लक्षण है महापुराण का। और मुक्ति, समस्त प्रकार के लौकिक पारलौकिक कर्मों से और कर्म फल से मुक्ति। कर्म फल पर ज़्यादा जोर है, कर्म पर नहीं। कर्म तो आसक्ति रहित होकर के करते रहना चाहिए, पर कर्म के फल को हमें मिल जाए ऐसी याचना नहीं रखनी चाहिए, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। और 10वां महापुराण का लक्षण है आश्रय। हम जैसे हैं भगवान के, भगवान ही केवल हमारे अपने हैं, भगवान ही केवल हमारे हो सकते हैं। संसार न हमारा था, न है, न हो सकता है। भगवान अनादिकाल से हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। इसलिए अब हम सब छोड़ करके भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। ऐसा भाव हमारे मन में आ जाना, इसी का नाम है आश्रय। ये महापुराण के 10 लक्षण हैं। तो यही पुराण में और महापुराण में भेद है। पुराण के 5 लक्षण हैं, महापुराण के 10 लक्षण हैं। पुराणों में उतना गहनता नहीं है, इसलिए उसमें 5 में ही काम चल जाता है। महापुराण में और विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है तो उसमें 10 लक्षण बन जाते हैं। बस यही हमको पुराण और महापुराण में भेद समझना चाहिए और उनके लक्षण भी समझना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।